Students, how to prepare ethers from alcohols? Alcohols representation क्या रहेगा? ROH. इसे हम हीट करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, टेम्परेचर 413. स्ट्रिक्टली आपको यही टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा आप दूसरा टेम्परेचर नहीं लिख सकते, अदरवाइज ईथर विल नॉट बी द प्रोडक्ट. कितना टेम्परेचर आप लिखोगे? 413 केल्विन. इस रिएक्शन में अल्कोहल एक्सेस में रहता है, इसलिए हम यहाँ दूसरा मॉलिक्यूल लिखेंगे अल्कोहल का. कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा? अल्कोहल से वाटर निकालेगा, प्रोडक्ट बनेगा ROR, ईथर. वाटर एलिमिनेटेड हियर. Therefore, alcohol on heating with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin gives corresponding ether. सिंपल एग्जांपल हम लेंगे. इथाइल अल्कोहल C2H5OH दो बार हम लिखेंगे, जैसे इक्वेशन हमने ऊपर लिखा, कंडीशन सेम रहेगा, टेम्परेचर भी वही यूज करना पड़ेगा. यहां से OH, यहां से H निकालो, वाटर एलिमिनेटेड. प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? C2H5OC2H5. क्या पढ़ते हैं इसे? डाइथाइल ईथर. So ethyl alcohol on heating with concentrated H2SO4 at 413 Kelvin gives diethyl ether. बताता ही जा रहा है, ये सिंपल या मिक्स्ड ईथर है. तो यहाँ ऑक्सीजन को दोनों सेम ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए हम इसे सिंपल ईथर कहेंगे. मतलब सिंपल ईथर हम इजीली बना सकते हैं बाय दिस मेथड. अब इस रिएक्शन का मैग्नीशियम किस प्रकार से रहेगा देखते हैं. रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स. अब देखो जरा, यहां दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल्स आर पार्टिसिपेटिंग, इसलिए हम इसे इंटरमॉलिक्यूलर कहेंगे. वाटर एलिमिनेट हो रहा, देयरफॉर डिहाइड्रेशन कहना. किसका हो रहा? ऑफ अल्कोहल. कैसे होगा? टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म. अब SN2 मैकेनिज्म कैसे होगा, क्यों होगा देखो जरा. तो पहला स्टेप कौन सा रहेगा? तो यहां H पॉजिटिव जो कहां से आएगा? H2SO4 से अटैक करेगा. किस पे? इथाइल अल्कोहल मॉलिक्यूल पे. ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर्स रहती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर कहना. यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर रहेगा. ऑब्वियसली H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, बनेगा C2H5OH पॉजिटिव हियर. तो पहला स्टेप कौन सा हो गया? H पॉजिटिव को ही हम प्रोटॉन कहते हैं. प्रोटॉन किस में ऐड हो गया? इथाइल अल्कोहल में. प्रोटॉन ऐड होने की प्रक्रिया कहलाती प्रोटोनेशन, इसलिए फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल. सेकंड स्टेप में क्या होगा? प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अब कौन अटैक करेगा जरा देखो. तो यहां दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए सेकंड मॉलिक्यूल हम इस प्रकार से लिखेंगे अल्कोहल का, which acts as a nucleophile. Why? Because oxygen carries 2 lone pair of electrons. इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफाइल कहेंगे. ये एक्सैक्टली कहां अटैक करेगा? इस ऑक्सीजन पे जहां पॉजिटिव चार्ज है. जैसे यहां अटैक करता, व्हाट विल हैपन हियर? वाटर एलिमिनेट होगा, बनेगा C2H5. वाटर एलिमिनेट हो गया, H इस प्रकार से जुड़ा रहेगा. अब ये जो सेकंड स्टेप है उसमें क्या हुआ? न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल टेक्स प्लेस ऑन प्रोटोनेटेड अल्कोहल. दिस इज द स्लो स्टेप हियर, और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहती है ऑफ दिस मैकेनिज्म. थर्ड स्टेप में क्या होगा? C2H5 पॉजिटिव. यहां से कौन निकल जाएगा? प्रोटॉन. ये पॉजिटिव H निकल गया, बचेगा C2H5. प्रोटॉन लॉस हो गया, इसलिए डीप्रोटोनेशन कहना. थर्ड स्टेप रहेगा डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म द ईथर. अभी जो हमने रिएक्शन एक्सप्लेन किया इथाइल अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल है, आपने पढ़ा है.
इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के केस में हमें क्या मिला था? ईथर मिला था। ठीक है, अब सेकेंडरी और टर्शियरी के बारे में देखते हैं। CH3 CHOH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमने लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट करेंगे, टेम्परेचर वही रहेगा। नो व्हाट विल हैपन हियर? दिस इज, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कोहल? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लास कौन सा रहेगा? सेकेंडरी। OH is attached to this carbon attached to two other carbon, इसलिए इसको सेकेंडरी कार्बन कहना। OH सेकेंडरी कार्बन को जुड़ा, इसलिए सेकेंडरी अल्कोहल रहेगा। अगर हम इसे हीट करेंगे तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH2। देखो ये पहला प्रोडक्ट बन गया प्रोपीन, जो कि मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अब प्रोपीन क्यों बना? तो देखो जरा, यहां अल्कोहल हमने सेकेंडरी यूज किया है, इसीलिए सेकेंडरी अल्कोहल का एलिमिनेशन भी इजीली हो सकता है। एलिमिनेशन इजीली हो गया, डिहाइड्रेशन इजीली हो गया, प्रोपीन बन गया। प्लस दूसरा प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? CH3 CH3 इसको पढ़ना, दो बार आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इसलिए डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, जो कि माइनर प्रोडक्ट रहेगा। मतलब देखो, अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को यूज करते हैं तो हमें दो प्रकार के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पहला अल्कीन बाय एलिमिनेशन, दूसरा ईथर बाय सब्स्टिट्यूशन। लास्ट एग्जांपल CH3 हियर OH, इसको पढ़ना टी-ब्यूटाइल ग्रुप, टी-ब्यूटाइल अल्कोहल। बेटा ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है उसे टी-ब्यूटाइल ग्रुप कहते हैं। अब इसका टाइप कौन सा रहेगा? तो OH इज अटैच्ड टू दिस कार्बन अटैच्ड टू 3 कार्बन, इसलिए इसको हम टर्शियरी कार्बन कहेंगे। OH टर्शियरी कार्बन को जुड़ा, इसलिए अल्कोहल टर्शियरी रहेगा। इसे हम हीट करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, टेम्परेचर अगर वही लिखेंगे, व्हाट विल हैपन हियर? प्रीफरेबली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? यहां दो प्रोडक्ट्स बने थे, यहां पे भी दो बनेंगे क्या? नहीं, यहां एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? OH यहां से, H यहां से निकालो, प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. This is isobutylene. Reaction takes place according to SN1 mechanism, which takes place through the formation of carbocation intermediate. इसलिए अच्छे से याद रखोगे कि if we use tertiary alcohol here, we will get only alkene as major product. Ether negligible बनता है। तो remember well, this reaction is used to prepare this reaction is compatible only with the primary alcohols, जहां ईथर्स का एल्ड काफी अच्छा मिलेगा। सेकेंडरी या टर्शियरी में अल्किन्स का एल्ड ज्यादा मिलता है। अब सेकेंडरी टर्शियरी में अल्किन से क्यों बनता? क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी में देखो स्टेरिक हिंड्रेंस काफी ज्यादा है, बड़े बड़े ग्रुप्स यहां जुड़े हैं इस कार्बन को, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। SN2 नॉट पॉसिबल, SN1 इज पॉसिबल, व्हिच इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, इसलिए अल्कीन फॉर्म्ड हियर। अब हम डिफरेंट अल्कोहल्स लेके देखते हैं। ROH प्लस R2OH हीट करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 at 413 Kelvin. What will happen here? अब दो डिफरेंट अल्कोहल्स हमने लिए हैं, इसलिए यहां क्या होगा? पहला प्रोडक्ट बनेगा R1OR1, दूसरा बनेगा R2OR2, और तीसरा कौन सा बनेगा? R1 और R2, ये दोनों जुड़ के बनाएगा तीसरा प्रोडक्ट। मतलब यहां देखो, हमें अनसिमेट्रिकल ईथर्स बनाते समय दो डिफरेंट अल्कोहल्स को यूज करना पड़ेगा, लेकिन यहां प्रोडक्ट सिर्फ अनसिमेट्रिकल ईथर ही नहीं बनेगा। We will get the mixture of 3 ethers here, जिसको सेपरेट करना डिफिकल्ट होता है। Therefore, this method is not used to prepare unsymmetrical ethers. अब ईथर बनाते समय हमने अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया। This H2SO4 acts as a dehydrating agent. इसके अलावा और भी दूसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने लिया C2H5OH, दो बार लिखेंगे।
दूसरा कौन सा रहेगा Al2O3 हॉट एल्यूमिना, इससे कहना टेम्परेचर 523 केल्विन रहेगा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट हियर C2H5O C2H5 F+H2O। तो इस प्रकार से H2SO4 के अलावा हम Al2O3 को भी यूज कर सकते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग सिमेट्रिकल ईथर्स फ्रॉम अल्कोहल्स।